जी, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान जो डिफरेंस है, फ़र्क है कि कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, इनमें जो डिफरेंट है, अब हम इनको पढ़ेंगे। कंपाउंड हमारे साथ जो है ये प्योर सब्सटेंस है, इसी तरह मिक्सचर हमारे साथ इम्प्योर सब्सटेंस है। यानी कंपाउंड प्योर है और इस तरह मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है। अब अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये हमारे साथ कंटेन होता है, कंटेन two or more elements fixed in a fixed ratio by mass। यानी हमारे साथ जो कंपाउंड है इनमें प्योर सब्सटेंस है और इनमें जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं इनका एक मुस्तकिल तनासुब होता है इन एलिमेंट के दरमियान। इस तरह हमने कहा कि मिक्सचर जो है प्योर सब्सटेंस है, ये असल में टू अदर सब्सटेंस से बना होता है, टू other substance when physically combined। हम कह सकते हैं नो फिक्स रेशो, यहाँ पर कोई मुस्तकिल जो तनासुब है वो नहीं होता। तो एक बात क्लियर हुई कि हमारे साथ कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, इनकी एलिमेंट के दरमियान जो है वो फिक्स ख़ास तनासुब में इनकी कम्बिनेशन होती है। और इस तरह इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर जो इम्प्योर सब्सटेंस है यहाँ पर फिजिकली कम्बिनेशन होता है, यहाँ पर कोई ख़ास रेशो नहीं होता है। इसका दूसरा फ़र्क ये है कि हमारे साथ जो कंपाउंड है ये इसका डिफाइनेड कंपोजिशन है, यानी इसका एक ख़ास कंपोजिशन है एलिमेंट का कि ये कंपाउंड इन एलिमेंट से ही बनेगा। इस तरह मिक्सचर में ये नो डिफाइनेड कंपोजिशन, मिक्सचर में डिफाइनेड कंपोजिशन नहीं होता। तो इस तरह इनका एक खास कंपोजिशन होता है, बनावट होता है, और इस तरह मिक्सचर का नहीं होता। इसमें फिक्स रेशो दरकार है, इसमें जो है कोई रेशो दरकार, एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसके बाद तीसरा इनका जो फ़र्क है वो है नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टी, यानी कंपाउंड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अपनी खुसूसियात को देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन गैस में ला ले ऑक्सीजन गैस के साथ तो इनसे वाटर बन जाता है। तो वाटर हमारे साथ लिक्विड है, लेकिन ये दोनों गैसेस जो है हाइड्रोजन और इस तरह ऑक्सीजन ये गैसेस है। तो जब ये आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो ये दोनों अपनी जो गैस वाली खुसूसियात है वो खो देते हैं। इस तरह अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इनकी कंस्टिट्यूएंट जो है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी, यानी अपनी खुसूसियात को नहीं देते, यानी हम कह सकते हैं रिटाइन देयर प्रॉपर्टी, यानी अपनी खुसूसियात बरकरार रखते हैं। यानी मिक्सचर जिन अज्जा से बना होता है इनका जो खुसूसियात है वो वैसे ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिका डाइऑक्साइड यानी रेत जो कि सॉलिड स्टेट में है, हम इनको पानी में डाल देते हैं, पानी हमारे साथ लिक्विड स्टेट में है, तो दोनों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है। यानी पानी की जो बॉटम है इसमें हमारे साथ सिलिका डाइऑक्साइड जो है और इस तरह ऊपर जो है पानी, इसके ऊपर पानी आ जाता है। तो हमें पता चला कि कंस्टिट्यूएंट जो है मिक्सचर का वो अपनी खुसूसियात, यानी ये इधर भी ये सॉलिड फॉर्म में है और इधर भी है, इस तरह ये भी हमारे साथ जो है लिक्विड फॉर्म में वाटर, इस तरह। तो इनका खुसूसियात जो है वो चेंज नहीं होता। इसके बाद हमारे साथ इनका जो छोटा यानी 4 नंबर पर है, इनकी कंस्टिट्यूएंट हम अलग कर सकते हैं कंपाउंड की। constituent can be
separated by chemical मेथड, यानी कंपाउंड की जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं इनको हम केमिकल मेथड के साथ जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो वाटर है ये बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। अगर हम इनकी केमिकल ट्रीटमेंट करें तो हमारे साथ हाइड्रोजन प्लस इस तरह ऑक्सीजन गैस जो है इनमें सेपरेट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम डाल देते हैं तो सोडियम जो है ये हमारे साथ जो हाइड्रोजन है इनको लिबरेट करता है। इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, और इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो हमें पता चला कि अगर हम केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करें तो इनकी कंपाउंड की जो अज्जा होती है वो अलग हो सकती है। इसी तरह मिक्सचर का एग्जांपल ले लेते हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर मिक्सचर की जो अज्जा होते हैं सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तो ये हमारे साथ फिजिकली हम इनकी कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड ये पानी के साथ मिला लेते हैं, एक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना लेते हैं, अगर हम इनको हीट दे तो फिर वही जो हमारे साथ सोल्यूशन बन जाता है इनका, यानी सोल्यूशन। तो इनके साथ वाटर वेपर जो है वो भी हम हासिल कर सकते हैं, और इसी तरह सोडियम क्लोराइड भी हासिल कर सकते हैं। नहीं, ये फिजिकली जो ये आपस में जब मिल जाते हैं और इस तरह सोल्यूशन बना लेते हैं तो इनको फिर हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर जो है इनकी सेपरेशन फिजिकली जो है हम कर सकते हैं। इसके बाद इसकी 5 नंबर जो खसूसियात है इनमें कंपाउंड का क्या होता है, 5 खसूसियात। फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बी बी एम पी फॉर मेल्टिंग पॉइंट और बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। यानी कंपाउंड का क्यों क्यों होता है इनका फिक्स, ड्यू टू यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या हम कह सकते हैं डिफाइनेट कंपोजिशन। इनका कंपोजिशन खास होता है, तो इसलिए जब ये मेल्ट करता है ये कंपाउंड या हम इनको बॉयल कर देता है तो इनकी कंपोजिशन जो है यकसा है हर तरफ थ्रू आउट, तो इसलिए ये आसानी के साथ मेल्ट हो सकते हैं या एक ही टेम्परेचर पर ये बॉयल भी हो सकते हैं। इस तरह अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इनकी नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर जो नो डिफाइनेट कंपोजिशन, यहाँ पर एक खास जो कंपोजिशन है वो नहीं होता, यानी एक हिस्सा मिक्सचर का एक टेम्परेचर पर मेल्ट होता है या बॉयल होता है, दूसरा हिस्सा दूसरे टेम्परेचर पर मेल्ट, क्योंकि इनकी जो कंस्टिट्यूएंट है ये अपनी अपनी खसूसियात रखते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे इनकी कि ये होमोजीनियस मिक्सचर में ओनली होता है। होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉरी कंपोजिशन में होता है ये कंपाउंड, यानी इनकी होमोजीनियस कंपोजिशन इनमें दोनों होते हैं, होमो भी होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं मिक्सचर, और इसी तरह एंड हेट्रोजीनियस भी होते हैं, यानी इनकी दोनों की जो हालत है ये मिक्सचर में मौजूद हो सकता है, दोनों हालतों में, होमो और हेट्रो में, दोनों में। इसी तरह अगर हम इनकी एग्जांपल ले ले तो हमारे साथ कंपाउंड वाटर भी है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड भी हमारे साथ एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, सोडियम कार्बोनेट भी है, और इसी तरह अगर हम इनकी एग्जांपल ले लें मिक्सचर की तो हमारे साथ एयर हमारे साथ जो होमोजीनियस मिक्सचर में मौजूद होता है, मिल्क होता है, इस तरह मडी वाटर होता है। तो ये हमारे साथ इनकी एग्जांपल हुई। थैंक यू।